स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की राइड की बात करें तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा। आज की कुल जर्नी होने वाली है 670 किलोमीटर की, जो कि दिल्ली के छतरपुर से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक की होने वाली है। तो इस राइड की जो स्टार्टिंग है वो सीधे NH44 से यानी कि सिंधु बॉर्डर से हो रही है। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और हमने भी राइड को स्टार्ट कर दिया है, एक कोल्ड कॉफ़ी के साथ में और एक प्यारी सी स्माइल के साथ में। वैष्णो देवी जाने का ख्याल तो मन में काफ़ी टाइम से आ रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक माता का बुलावा नहीं आता तब तक आप कितना भी ट्राई कर लें आप नहीं जा सकते। या फिर यूँ कहूँ कि कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ बिजीपन या कुछ भी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि आप नहीं ही जा पाते हैं। लेकिन जब भी माता का बुलावा आता है तो आप चाहे कितने भी बिजी हों, प्लानिंग अपने आप ही हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। 2 दिन पहले प्लान बना, दूसरे दिन के बाद एग्जीक्यूशन हुआ। बाइक पे सैडल बैग बांधे, सामान लगाया और हम चल दिए माता वैष्णो देवी की यात्रा पे। तो इसकी रिकॉर्डिंग पूरी तरह से मैंने मूर्थल से स्टार्ट की थी, क्योंकि दिल्ली से अगर मूर्थल की बात करें तो आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर आपको पूरा रास्ता A to Z डिटेल में समझाया जाएगा। तो चलिए हमारे साथ चलिए वैष्णो देवी की यात्रा पे। तो मेरे साथ एक बार बोलिए, जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। तो जब भी आप वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो अंदर एक अलग सी एक्साइटमेंट, एक ऊर्जा आपके अंदर रहती है। भले ही आप कितनी भी बार वैष्णो देवी की यात्रा करके आएँ या आप पहली बार जाएं, हमेशा आपको पहली बार जैसा ही एहसास होता है, पहली बार जैसी ही खुशी मिलती है, पहली बार जैसा ही आनंद प्राप्त होता है। और जब भी आप माता रानी के दर्शन करते हैं या माता रानी आपको बुलाती हैं दर्शन देने के लिए, तो उस चीज़ का एक अलग ही आपके जीवन में प्रभाव रहता है। यूँ कहूँ कि वो चीज़ें आप शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। एक और खास बात, जब भी आप राइड करें, या आप लोकल सिटी में राइड कर रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे या लॉन्ग राइड पे या कैसे भी, अगर आप बाइक से हैं, अगर आपके साथ पिलियन है या आप सोलो भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप हेलमेट ज़रूर पहनें। और मैं ये भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, तो आप राइडिंग जैकेट्स ज़रूर पहनें। कभी भी अगर आपका भगवान न करे अगर एक्सीडेंट होता है या कुछ माइनर या मेजर, तो आप सही सलामत रहेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कब सोनीपत क्रॉस हो गया। अब कुछ ही समय में हम एंटर करने वाले हैं पानीपत में। पानीपत की भी अपनी एक हिस्ट्री है, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत ही सही, बट किताबों में भी ये चीज़ पानीपत की लड़ाई के बारे में, हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में और भी बहुत चीज़ें हैं। तो ये जो जर्नी है ना, अगर आप बाय रोड करते हैं दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए, तो आपको कई ऐसे ऐतिहासिक शहरों से गुजर रही है, जैसे कि पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, इसके अलावा अंबाला है, इसके साथ साथ राजपुरा और भी पंजाब के काफ़ी ज़्यादा ऐसे शहर हैं जैसे लुधियाना, जलंधर और भी काफ़ी सारे, जिसकी हर एक शहर की अपनी एक अलग मान्यता है, हर शहर की अपनी एक अलग हिस्ट्री है। अगर आप इस रूट पर ट्रैवल करने वाले हैं या कर चुके हैं तो आपको ये पता होगा, अगर आप कर चुके हैं तो ये पता होगा कि इस पूरे रूट पे आपको कहीं भी खाने की, वॉशरूम की या पेट्रोल पंप की कहीं भी कमी महसूस नहीं होगी। आपको ऑलमोस्ट हर 10 किलोमीटर में, कभी कभी 20 किलोमीटर में, कभी कभी 1-1, 1.5 किलोमीटर में भी आपको पेट्रोल पंप की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 90% पेट्रोल पंप्स क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपके पास कैश नहीं भी आप कैरी करते हैं तब भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और हाँ, यहाँ पर जो छोटे छोटे ढाबे हैं वो भी आजकल UPI एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं। अगर बात करते हैं रास्ते की, तो सिंधु बॉर्डर से सोनीपत तक, माफ़ी चाहूँगा, सिंधु बॉर्डर से पानीपत तक आपको 4 लेन हाईवे मिलने वाला है। इसमें जो स्पीड लिमिट है कारों के लिए वो 80 to 85 डिसाइड की गई है, और हैवी व्हीकल्स यानी कि ट्रक और टेम्पोज वगैरह के लिए 65 की जो स्पीड लिमिट है KMP यानी कि किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि प्रति घंटे की रफ्तार 80 से 65 की ही निर्धारित की गई है। इसके बाद यानी कि जैसे ही आप पानीपत क्रॉस करेंगे आपको एक डाइवर्जन मिलेगा, उस डाइवर्जन के बाद जो हाईवे हो जाएगा वो 6 लेन हो जाएगा,
और जो स्पीड लिमिट है कार्स की वो 80 to 90 हो जाएगी, सॉरी, और जो हैवी व्हीकल्स की है वो 65 से 75 हो जाएगी। तो हम पानीपत को क्रॉस करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी नई मोटर व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है, तो अगर कैमरा एंगल में या फिर साउंड क्वालिटी में या फिर अगर वीडियो क्वालिटी में कोई भी इशू, कोई भी कमी, कोई भी दिक्कत अगर आपको लगती है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं ट्राई करूँगा उसको सुधारने की, उसको इम्प्रूव करने की, और कोशिश करूँगा वो चीज़ आगे से ना हो। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन लाता है और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, और भी ऐसी राइड्स करने के लिए। पाइपलाइन में काफ़ी राइड्स हैं जो कि आपको आगे आने वाले टाइम में दिखेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ज़िंदगी भी इस सफ़र की तरह होती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी स्पीड ब्रेकर्स, कभी गड्ढे, लेकिन हम रुकते नहीं हैं। तो फिर राइड करने में क्यों रुकना? जब भी आपका मन करे, अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है, ज़रूरी नहीं वो बाइक हो, आपकी बाइक हो सकती है, स्कूटी हो सकती है, कार हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, उठाइए और निकल जाइए। इस पूरी यात्रा के जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में आएगी। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट डे पे चढ़ाई शुरू करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप या मिस मत कीजिएगा। आज की जो जर्नी है वो मैं अपनी पिलियन राइडर अपनी वाइफ के साथ में कर रहा हूँ। हम दोनों को ही ट्रैवल करना बहुत पसंद है। हम काफ़ी अलग अलग डेस्टिनेशंस पे अक्सर जाते रहते हैं, जिस हिसाब से हमें अपनी जॉब से छुट्टी मिलती है या फिर लीव्स मिलती है, या फिर जैसे भी होता है, जैसे भी मन करता है या जैसा भी मूड होता है, उस हिसाब से हम ट्रैवल करते हैं। अभी हम करनाल को बाईपास कर रहे हैं। करनाल जो सिटी है वो महाभारत में एक पात्र हैं कर्ण, उनके नाम पे जो शहर है उसका नाम रखा गया है। रोड की कंडीशन आप देख ही रहे हैं कि रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हैं, और बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस ऐसे हैं जहाँ पर कभी कोई गड्ढा आता है, नहीं तो स्पीड जो है वो अच्छी खासी आप देख पा रहे होंगे। 80 पे इस समय मैं क्रूज़ कर रहा हूँ। 80, 90, 100 की स्पीड आराम से इस हाईवे पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं अगर आप बाइक पर हैं तो। और बाकी आपको पता है ओवर स्पीडिंग करना एक जुर्म भी है और आपको करनी भी नहीं चाहिए। तो जब भी आप राइड करें तो स्पीड का भी ध्यान रखें। और आप लोग बताइए सब कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे ही होंगे। अगर आपने कभी इस रूट पे ट्रैवल किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या अगर आप आने वाले दिनों में बाय रोड ट्रैवल करने वाले हैं और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा सुन के। मैं ट्राई करूँगा आपको सभी सिटीज़ जितने भी शहर पड़ते हैं मेन उनके बारे में जानकारी दे सकूँ। फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं कुरुक्षेत्र को, और इसके बाद सीधे आपसे मुलाकात होती है अंबाला में। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें और देखते रहें। समय भी इन हाईवेज की तरह ही होता है, कभी फ्लाईओवर्स आते हैं, कभी टोल आते हैं, तो कभी कोई आपको ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। लेकिन आपको भी हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी है, जैसी भी है, लाइफ आपकी है। और लाइफ में लोग कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन वो किसी न किसी हद तक या कहीं ना कहीं वो बात गलत भी है। 99% चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के ही चलना पड़ता है। समय भी उनमें से ही एक है। समय आपके हाथ में होता भी है और नहीं भी। तो जितना भी आपको समय मिलता है, जितना भी आपको टाइम मिलता है, उस टाइम को आप अपने हिसाब से देखिए, अपने हिसाब से लीजिए, या अपने हिसाब से उस चीज़ को जिए, क्योंकि खुशी या गम तो लाइफ के एक पार्ट है। आखिर लाइफ सब कुछ है। फाइनली गाइस,
200 किलोमीटर पार करने के बाद में आखिरकार हम पहुंच गए हैं अम्बाला। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कभी अम्बाला आए हैं, अम्बाला से क्रॉस किया आपने बाई रोड, तो आप ये धनुष देखकर जान ही गए होंगे। तो अम्बाला में आप सभी का स्वागत है। अब यहाँ से हम हरियाणा को बाय बाय बोल के, पंजाब को हाय बोल के पंजाब में एंट्री करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे वाया लुधियाना, जलंधर, पठानकोट होते हुए जम्मू के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो कभी इन ट्रक वालों से पूछेगा। ये लोग कुछ पैसों के लिए पूरा महीना, कभी कभी कश्मीर से कन्याकुमारी 15 दिन जाना 15 दिन आना करते हैं। एक महीना अपने परिवार से दूर रहते हैं, तब जाके ये कुछ पैसे कमा पाते हैं। खैर, मेरी बातें तो होती रहेंगी। फ़िलहाल हम लुधियाना पहुंचने वाले हैं। जैसा आप सामने बोर्ड में देख पा रहे होंगे, लुधियाना और खन्ना के लिए सीधे जाएं। अगर आप कभी इंडिया ट्रैवल करते हैं, बाय रोड करें या जैसे मर्जी, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी हो या ना करी हो, लेकिन मैंने ज़रूर एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर कुछ किलोमीटर में ज़िले बदलते हैं, कुछ और किलोमीटर में यहाँ पे भाषाएं बदल जाती हैं, कुछ और किलोमीटर्स में यहाँ पे स्टेट बदल जाते हैं। लेकिन हर एक कल्चर में इतनी ज़्यादा गहराई है या इतना ज़्यादा लोगों में आपस में प्यार है, मीठापन है, कि आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी और स्टेट में आए हैं या फिर आप किसी और कल्चर में हैं। ऐसा लगता है कि ये सब भी आपके कल्चर का ही एक पार्ट है। समय हो चला है लंच का, तो चलिए हम भी कुछ लंच करके आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। तो हम लुधियाना से कुछ किलोमीटर पहले रुके थे लंच करने के लिए। वहीं मिले हमारे ये नन्हे से दोस्त, बड़े क्यूट थे ये। इनसे थोड़ी देर खेलने के बाद में पूरा खाना भी हजम हो गया और राइड में जो थोड़ी बहुत थकान हुई थी वो भी दूर हो गई। है ना ये क्यूट? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वाकई में यहाँ कदम कदम पे धरती रंग बदलती है। देखिए, अभी हम कहाँ थे और अब हम कहाँ आ गए हैं। अभी हम जा रहे हैं पठानकोट के रास्ते पे, और यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा हरियाली है। ये आपको दिल्ली जैसे शहरों में तो देखने को ही नसीब नहीं होती है। ये लहलहाते सरसों के खेत, ये मीठी मीठी सी खुशबू, ये दूर दूर तक फैली हुई हरियाली, हो मज़ा ही आ जाता देख के। आपको इस रूट में पंजाब के बीच में छोटा सा पार्ट हिमाचल प्रदेश का भी मिलता है। अभी हम उसी जगह पे चल रहे हैं। यहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर के बीच में आप हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करते हैं। यूं ही नहीं, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। कुछ तो बात है इसमें, जो आता है यहीं का होकर रह जाता है। अभी कुछ ही समय में हम पठानकोट पहुंच जाएंगे। पठानकोट के बारे में अगर मैं बात करूं तो पठानकोट थोड़ा सा हिली एरियाज में से आता है, और वो एक ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे 80% आर्मी का एरिया है। वहाँ पे इंडियन आर्मी तैनात है। वहाँ कई सारे रेजिमेंट्स वर्क करते हैं। जैसे जैसे हम जम्मू कश्मीर के पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरा एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं भी इस रूट पे बाय अपनी बाइक पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ। वैसे तो मैं वैष्णो देवी ऑलमोस्ट हर साल आता हूँ पिछले 3-4 सालों से, और एक बार तो मैं 1 साल में 2 बार भी आया हूँ। उस सब हर बार मैं ट्रेन से ही आता हूँ। पहली बार है जो कि मैं बाइक से ट्रैवल कर रहा हूँ इस रूट पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस रूट पे आपको पेट्रोल पंप की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी। तो आप मेरे राइट में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा ऑलमोस्ट हर कंपनी का। इवन रिलायंस के पेट्रोल पंप मैंने देखे, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, सभी के पेट्रोल पंप आपको इस पूरी ट्रिप में, इस पूरी रूट पे आपको भरपूर मिलेंगे। उनकी कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी। तो बस अब कुछ ही देर में हम पठानकोट पहुंचने वाले हैं, और ये रहा पठानकोट का साइन बोर्ड। पठानकोट रह गया है मात्र 12 किलोमीटर। तो गाइस, फाइनली वी डिड इट। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और ये जा रही है हमारे लेफ्ट से मालवा एक्सप्रेस। मालवा एक्सप्रेस चलती है इंदौर से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए, और ये वहाँ 4:30 बजे शाम को पहुँच जाती है। देखते हैं ये पहले पहुँचती है या हम। पठानकोट में थोड़ा ट्रैफिक होने की वजह से
मैं उतना एरिया रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो फाइनली आपका स्वागत है गाइस जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये है लखनपुर चेक पोस्ट। चलिए इस चेक पोस्ट को कवर करते हैं और बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। तो फाइनली गाइस स्वागत है आपका जम्मू में। तो अभी हम चल रहे हैं जम्मू कटरा हाईवे पर। कठुआ से लेकर जम्मू के बीच में जो रोड है वो कटरा अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे बनने की वजह से, यानी कि अभी काम जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम था। तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और मैं करना चाहता नहीं था कि जिससे कि आपको भी बोरियत हो। ऑब्वियसली हम भी वहाँ खड़े खड़े अराउंड 2 से 3 घंटे वहाँ पे लग गए। इस रूट में आपको काफ़ी सारी टनल्स दिखाई देंगी जो मैं आके रिकॉर्ड करूँगा, अगर रिकॉर्ड करना अलाउड हुआ तो। एल्स आपको पता है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा अगर अलाउड नहीं होता। तो फाइनली गाइस आपका स्वागत है टनल में। जो टनल है ना उनसे मेरा प्यार बहुत पहले से कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है, क्योंकि हमें ये टनल कभी कभी नसीब होती है देखने को, है ना। डेली तो हमें भी ये टनल देखने को नसीब नहीं होती है, तो इसलिए इस पर जो हमारा प्यार है वो कुछ ज़्यादा ही अलग है। जब भी हम कभी शिमला अगर जाते हैं, अगर आप कभी शिमला गए हो तो आपको पता होगा जब आप ट्रेन में चलते हैं तो वो जो टॉय ट्रेन जो टनल्स के बीच में से होती हुई जाती है उसमें से शोर मचाना, आई नो थोड़ा सा बचकाना है, बट कभी ट्राई करना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इन टनल्स के बन जाने से ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है और जम्मू कश्मीर की जो कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अभी हम चल रहे हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे पे। मैं यूँ कहूँ दिल्ली टू श्रीनगर जो मेन हाईवे है वो यही है जिससे आप जाते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको टनल्स मिलती हैं, ओवर ब्रिजेस मिलते हैं, फुट ओवर ब्रिज मिलते हैं और भी बहुत चीज़ें हैं। आपको अब यहाँ से थोड़े थोड़े पहाड़ के दर्शन भी देखने को मिल गए होंगे। तो ये जो पहाड़ है, जो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं कटरा और आप देख पा रहे होंगे ये कटरा का मेन मार्केट। सामने है माता रानी का त्रिकुट पर्वत। हम कल वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट आएगा कल, तो प्लीज़ उसको देखिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।